दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम एक महान बौद्ध भिक्षु और थेरवाद के आचार्य मोगली पुत्र तिस्य के जीवन और बौद्ध धर्म में उनके योगदान को जानेंगे। मोगली पुत्र तिस्य का जन्म 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका नाम तिस्य था। मोगली इनके पिता अथवा माता का नाम था। बचपन से ही ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे। 18 वर्ष की आयु में ही ये तीनों वेदों में पारंगत हो गए थे। वेदों के अतिरिक्त इन्होंने दूसरे शास्त्रों का भी गंभीर अध्ययन किया। तिस्य को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसका सारा घमंड जाता रहा और वे बौद्ध हो गए। घटना के अनुसार एक दिन तिस्य अपने गुरु के पास गए हुए थे कि उनके पीछे सिंगाव नाम का एक बौद्ध भिक्षु चारिका करते हुए उनके घर आ गया। तिस्य के पिता ने जल्दी में तिस्य का आसन ही सिंघाव के बैठने के लिए दे दिया। इसी बीच तिस्य लौट कर आए। तिस्य और सिंघाव में परस्पर वाद संवाद हुआ। सिंघाव के ज्ञान से तिस्य बहुत प्रभावित हुआ और सिंघाव का शिष्य बनकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। सिंघाव के अतिरिक्त सिंघाव के साथी अथवा पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध भिक्षु चंडवज्जी से भी तिस्य ने बौद्ध ग्रंथों की शिक्षा ली थी। थोड़े समय में ही वह बौद्ध शास्त्रों के भी मर्मज्ञ हो गए थे। सम्राट अशोक उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए और बाद में तिस्य को अपना राजगुरु बनाया। कहते हैं कि पहले अशोक बड़ा क्रूर शासक था, लेकिन बाद में मोगली पुत्र तिस्य के सानिध्य में आने पर उसने अपनी क्रूरता पर परित्याग कर कभी युद्ध न करने का प्रण कर लिया था। तिस्य के प्रभाव से अशोक की बौद्ध धर्म में ऐसी निष्ठा जागी कि वह न केवल स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, बल्कि अपने साथ सारे परिवार को बौद्ध धर्म में दीक्षित करा के उसने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। अशोक ने भिक्षु संघ को खुलकर दान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों दूसरे धर्मों के लोग भी भिक्षु संघ में शामिल होने लगे। इन नकली भिक्षुओं के आ जाने से धर्म की दुर्दशा होने लगी। धर्म की यह दुर्दशा देखकर मोगली पुत्र तिस्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सम्राट के दान का दुरुपयोग होते देखकर उसे दान करने से रोकना चाहा, लेकिन राजा ने दान देना नहीं रोका। अंत में दुखी होकर मोगली पुत्र तिस्य पाटलिपुत्र छोड़कर चले गए और अहोगंग पर्वत पर जाकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद पाटलिपुत्र के विहार में धर्मनिष्ठ और नकली भिक्षुओं में झगड़ा हो गया। संघ के झगड़े शांत करने के लिए सम्राट अशोक ने मोगली पुत्र तिस्य को बुलवाया। कहते हैं कि जब अहोगंग पर्वत से गंगा के मार्ग द्वारा नाव पर तिस्य आए, तब गंगा के घाट पर सम्राट स्वयं आए और उसने गर्दन भर गहरे पानी में जाकर बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ हाथ पकड़कर मोगली पुत्र तिस्य को नाव में उतारा। पाटलिपुत्र में आकर मोगली पुत्र ने संघ को शुद्ध करने के लिए सम्राट से सलाह मशविरा करके अशोकाराम विहार में एक बहुत बड़ी सभा की, जिसे इतिहास में तृतीय बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। यह संगति 9 महीनों तक चली। इतने लंबे समय के विचार विमर्श के बाद धर्मानुसार आचरण न करने वाले भिक्षुओं को मोगली पुत्र ने सम्राट से कहकर संघ से निष्कासित करा दिया। इसी तृतीय संघ में मोगली पुत्र ने कथा वस्तु की रचना की। बौद्ध ग्रंथों में इस ग्रंथ का अपना विशेष स्थान है। संगति की समाप्ति पर मोगली पुत्र ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक देशों में भिक्षुओं को भेजा। मोगली पुत्र तिस्य एक महान विद्वान, कुशल उपदेशक तथा धर्म के ज्ञाता थे। बौद्ध धर्म के हित में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तृतीय संगति के आयोजन में तिस्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मोगली पुत्र तिस्य ने बौद्ध धर्म के हित में जो सबसे बड़ा काम किया वह था सम्राट अशोक को बौद्ध बनाना। मोगली पुत्र तिस्य की प्रेरणा से ही अशोक ने बौद्ध तीर्थों का भ्रमण किया, अनेक बुद्ध विहार बनवाए। निसंदेह अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अशोक ने जो कुछ भी किया वह सब अपने गुरु मोगली पुत्र की प्रेरणा से ही किया। यदि यह कहा जाए तो शायद अतिशोक्ति न होगी कि यदि अशोक को मोगली पुत्र तिस्य जैसा धर्म गुरु न मिला होता तो वह बौद्ध धर्म के लिए इतना बड़ा काम कदापि नहीं कर पाते। धन्यवाद। ऐसे ही बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।